मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहा है? दादाजी आप बोले? आपको बुरा लग रहा है ना दादाजी? गड़ा परिवार का एक मर्द मानस घर की साफ सफाई कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं दादाजी, जमाना बदल गया है। कभी मर्द मानस कभी घर की साफ सफाई करनी पड़ रही है। लेकिन नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं करूंगा। मैं कभी घर की साफ सफाई नहीं करूंगा, बस। ठीक है, ला कपड़ा मुझे दे, मैं करता हूँ। दादाजी आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, बापूजी सामने से बोल रहे हैं तो करने दे सफाई उनको। तू एक काम कर, यहाँ बैठ जा। बैठ। नहीं तू बैठ। तू यहीं बैठा रहे, मेरे बापूजी को कपड़ा मैं देकर आता हूँ। बापूजी सॉरी, वो मैं थोड़ा निर्दोष मजाक कर रहा था आपके साथ। आप बैठिए बापूजी, आप बैठिए, मैं सफाई करता हूँ, बैठिए। ये तो हो गया। दादाजी की फोटो को साफ करते हैं। क्या कर रहा है तू? दादाजी की फोटो साफ कर रहा हूँ बापूजी। फोटो तो तू ऐसे साफ कर रहा है जैसे किसी छुई मुई के पौधे को छू रहा हो। दादाजी की फोटो है ना बापूजी, इसलिए जरा हल्के हाथ से साफ कर रहा हूँ। अरे फोटो बापूजी की है, लेकिन फ्रेम तो कांच की है ना। तू रहने दे भाई, कपड़ा मुझे मैं समझ गया बापूजी। अभी देखिए मैं समझ गया। ये देखिए, ये ना हो गया बाबू, हो गया। ये देखिए, अब बैठे शांति से, अभी हो जाए। टप्पू के पापा, हाँ आप ये सीढ़ी पकड़िए। हाँ। मैं ये छत, पंखा और ट्यूबलाइट साफ कर देती हूँ। है? अरे टप्पू के पापा, अरे की कहाँ है तो? हाँ बोल। आप ये सीढ़ी पकड़ कर रखिए, मैं छत, दीवार और ट्यूबलाइट को साफ कर देती हूँ। अच्छा, पहले हमें ये बाजू जाना है। इसको बाजू रखने। सॉरी। अरे बहू, तू कुछ और काम कर ले, ये सब तो जेठिया कर लेगा। ठीक है बापूजी। है ना जेठिया? आके ना। हाँ। तो कहाँ रखनी है सीढ़ी? वहाँ सामने। अरे उधर से ना, तो उससे क्या बता रहे? सॉरी। सामने किधर? आप सीधा ले लीजिए बस। इधर? अरे नहीं टप्पू के पापा, ये सीढ़ी का मुंह है ना, आप ऐसा रखिए, ताकि क्या है, आपको ऐसे साफ सफाई करने में जरा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। ये लीजिए। ये क्या? ये लीजिए ना, वो कचरा ना गिरे ना। अच्छा हाँ, बाल खराब हो जाए। जेठिया, ये कुर्ता निकाल दे, गंदा हो जाएगा। हाँ बराबर। हाँ। उसको तपलीक वापस धोने की। एक मिनट नहीं तो मुश्किल से बांधा हुआ फिर से निकल जाएगा। हो गया। ये लीजिए। इसके हाँ वो सब साफ करो। तब तक मैं अंदर साफ हाँ ठीक है, चलो।
अरे क्या कर रहा है, ऊपर चढ़। बापूजी सीढ़ी बहुत हिल रही है। अरे तो हिला क्यों रहे है? सीढ़ी को हिलाएगा तो हिलेगी ही ना। चल मैं पकड़ता हूँ, चढ़ जा ऊपर। अच्छा हाँ अभी हाँ चढ़ जा बिंदास, डर मत। हाँ से तू सफाई कर रहा है कि लस्सी बना रहा है? नहीं वो ऐसे सफाई करते हैं? सॉरी बापूजी, अरे सॉरी सॉरी बापूजी, झाड़ू मुझे दे। बापूजी तू ला झाड़ू, तू छोड़ झाड़ू मुझे दे। मेरा हाथ फंस गया। सॉरी बापूजी, सॉरी आइए बापूजी, सॉरी 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 बापूजी, सॉरी सॉरी। अरे बापूजी बापूजी सॉरी सॉरी। हुआ उधर वो कोने में ऐसे साफ कर रहा था ना, तो ऐसे थोड़ा जोर जोर से साफ कर रहा था तो ऐसा बैलेंस गया और वो आपको, सॉरी बापूजी, आपको लगा तो नहीं? अरे सीढ़ी यहाँ लगाई है तो यहाँ साफ कर ले, वहाँ क्या साफ करने गया था तू? और तुझमें कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? कभी झाड़ू हाथ में लिया हो तो पता लगेगा ना। ये देख, ये देख, ये ले, अब कर साफ। ओ ये तो झाड़ू का जादू हो गया बापूजी। ये जादू वाली पहले सफाई चालू कर, चल। हाँ बापूजी, हाँ 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 करता हूँ। तो ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं है बापूजी, ये देखो, ये मस्त। अरे क्या कर रहा है तू? वो कोना ही खराब है बापूजी, उधर सफाई करते ही नहीं है। हट, वो कोने के नीचे है ना, मुझे लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल? तो उधर जैसे झाड़ू जाता है ऐसा उसको नीचे खींच लेता है फटाक से, वो छोड़ देते। बापूजी इधर ही करता हूँ मैं, इधर बराबर है। क्या हुआ? Hi, Jetha ji. Okay, are you okay? Are you okay? बबीता जी आप, सॉरी सॉरी, वो क्या सफाई कर रहा था ना, तो वो बापूजी ने कहा कि कुर्ता निकाल दे, क्या कुर्ता धूल से मैला हो जाएगा, तो इसलिए कुर्ता निकाल दिया। सॉरी। वो आप बैठे ना। नहीं नहीं, it's okay. दया भाभी है? हाँ एक बार। दया, हाँ बोलिए टप्पू के पापा। अरे Hi. बबीता जी आइए आइए। दया भाभी, मुझे वो लंबा वाला झाड़ू चाहिए, आपके पास है? हाँ ये लीजिए ना, ये लीजिए। नहीं नहीं, ये तो छोटा है, मुझे वो लंबा वाला चाहिए सीलिंग साफ करने के लिए। बबीता जी ये छोटा दिखता है, बाकी ये लंबा ही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना लंबा है। सॉरी बाबूजी, सॉरी। वो बबीता जी, बाबूजी बबीता जी आए। नमस्ते चाचा जी। हाँ वो बबीता जी आए ना, तब मैं सफाई कर रहा था, तो तभी क्या ये वो लंबे में से मैंने इसको छोटा कर दिया था, और वो दरअसल वो लंबा झाड़ू लेने ही आए हैं।
तो मैंने बोला ये ले जाइए, तो उनको लगा कि ये छोटा है, तो मैं उनको दिखा रहा था ये छोटा नहीं है, लंबा है। ऐसा ऐसे करके मैं दिखा रहा था, इतने में आप आ गए। तो आपको लगा तो नहीं बापूजी? अब तेरी सफाई पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही मुझे बुलाना। हाँ, आप इधर आइए ही मत बापूजी, आप शांति से बैठिए आराम से। तो लीजिए बबीता जी, लीजिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, अभी आप सफाई करें, मैं बाद में आके लेके जाऊंगी। बाय द वे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ, कहना पड़ेगा, सोसाइटी के सारे हस्बैंड्स को ना आपसे सीखना चाहिए। देखिए ना, आप कितनी अच्छी तरह से दया भाभी को घर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अरे वो तो करनी ही चाहिए ना बबीता जी मदद। क्या है, घर की सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नियों की थोड़ी है, हम पतियों को भी मदद करनी ही चाहिए, हाथ बटाना ही चाहिए। क्या बात है। क्यों दया? हाँ, हाथ बटाना चाहिए वो बराबर, लेकिन हाथ थोड़ा फासम फास बटाना चाहिए। टप्पू के पापा, सुबह से आप यहाँ से इधर तक ही पहुँचे हैं, ऐसे तो टप्पू के पापा होली तक भी घर साफ नहीं हो पाएगा। फासम फास सफाई करूंगा तो फिर तू ही कहेगी कि आपने ऊपर ऊपर से सफाई की है, सफाई ठीक से हुई नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, आपको जैसा पसंद है ना वैसा घर साफ कीजिए बस। हम लोग इस साल नहीं, अगले साल दिवाली मनाएंगे। क्या मतलब? अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप साफ कीजिए, बाद में मैं फासम फास साफ कर लूंगी। क्या? अब बबीता जी आप बैठिए ना, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बाद में आके ये झाड़ू लेके जाती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय, सी यू। इधर आता, मैदान में आता जरा। थोड़ा जल्दी काम करना है। अच्छा, क्या होशियारी क्या मार रही थी बबीता जी के सामने? अरे वाह, मैं बोली भला क्या बोली? क्या बोली? अभी आपको जैसा सफाई करनी है कर लीजिए, बाद में फसम फस में कर लूंगी, ऐसा नहीं बोली? तुझे क्या लगता है मैंने कुर्ता नहीं पहना है तो मुझे सुनाई नहीं देता? सब सुना मैंने, होशियारी। ले चल कर, फसम फस सफाई करके बता, मैं भी देखता हूँ कैसे होती है फसम फस सफाई। कर चल। ठीक है, मैं फासम फास ये सब साफ कर देती हूँ, आप सबके लिए रसोई बना दीजिए। बापूजी को आज दाल ढोकली खानी है। अरे अरे, करता हूँ मैं सफाई, जब बना तेरी रसोई। तारा जेव कौन था? दाल नहीं गली। अरे अरे भाई, ये सफाई ने तो जान ले ली, मुझसे नहीं होगी भाई ये सफाई वफाई। क्या करूं, कैसे निकलूं इसमें से? इसमें से निकलने के लिए भाई मेहता सबको फोन करना पड़ेगा। भाई कोई रास्ता बताओ, इसमें से बाहर निकलो भाई। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, हालत खराब है भाई। क्यों, क्या हुआ? आह, हो छींक रहे हो, मतलब जुकाम से परेशान हो? अरे जुकाम से नहीं, काम से परेशान हूँ। ये दिवाली की सफाई के काम में तो हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हालत हो गई है। और क्या हो, ये वो बंद कीजिए और कुछ कीजिए। तो क्या करूं जेठालाल? इसमें से बाहर निकलने का कुछ रास्ता निकालिए भाई। जेठालाल, अगर मेरे पास इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता होता ना, तो मैं खुद इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ नहीं होता। मतलब आप भी? और क्या जेठालाल, अरे सुबह से 2 तो अलमारियां साफ कर चुका हूँ, अभी ये किताबें साफ कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या क्या साफ करना पड़ेगा। अंजलि क्या ड्यूटी लगा दे कौन जाने। ये हम जेंट्स लोगों से सफाई करवाने का आइडिया किसका? अंजलि भाभी का था? अरे नहीं जेठालाल, ओरिजिनली तो ये आइडिया दया भाभी का था। मुझे लगा ही था। जो भी हो जेठालाल, जिसका भी आइडिया था, बुरा वक्त धीरे धीरे करके बीत ही जाता है, बस हिम्मत रखना। हाँ भाई, हिम्मत के अलावा हमारे पास और है भी क्या रखने के लिए? मेरे पास तो फोन है भाई, रखने के लिए रखता हूँ। हाँ
ये क्या हो रहा है? सफाई सफाई किताबों की सफाई हो रही है। हेलो, ये किस तरह की सफाई हो रही है? ऐसे ही जैसे सफाई होती है वैसे ही हो रही है। मिस्टर तारक मेहता, पिछले 30 मिनट में आपने एक भी किताब ठीक से साफ नहीं की है। इतनी सारी किताबें साफ करनी बाकी है। क्या ठीक से साफ नहीं की अंजलि? पन्ने पलट पलट के साफ कर रहा हूँ। आई बिलीव इन परफेक्शन। पन्ने पलट पलट के। तारक, पन्ने पलट पलट के किताब साफ नहीं होती, पढ़ी जाती है। हाँ तो पढ़ी जानी चाहिए। अंजलि तुम्हें किताबों की कदर नहीं है, किताबें पढ़ी जानी चाहिए। मैं क्या, तुम्हें पढ़नी चाहिए? सबको पढ़नी चाहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मजदूरों को, किसानों को, पंडितों को, यजमानों को, मेजबानों को, मेहमानों को, सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। किताब पढ़ने से समाज तरक्की करता है। किताब पढ़ने से जीवन के अंदर विशाल परिवर्तन आता है। किताब पढ़ने से देश आगे बढ़ता है। किताब पढ़ने से बस इन किताबों को साफ करने के बाद अलमारी भर के जो किताबें पढ़ी है ना, वो भी आपको साफ करनी है, पढ़नी नहीं है। अंजलि, हाउ डू यू फॉरगेट? तुम भूल क्यों जाती हो कि मैं एक लेखक हूँ? और एक लेखक के लिए किताबें चुंबक की तरह होती हैं। ये मुझे आकर्षित करती हैं। जब मैं किताब उठाता हूँ तो इनके भीतर का एक एक शब्द मुझे चीख चीख के कहता है, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो। अच्छा लगे तो बार बार पढ़ो, फिर से पढ़ो। और तुम मुझे इन्हें साफ करने के लिए कह रही हो अंजलि? वाह 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 तारक, क्या लॉजिक दिया है आपने। अगर इस लॉजिक से मैं खाना बनाते बनाते खाना खाने लगूं ना, तो आपके लिए घर में खाना बचेगा ही नहीं। काश ऐसा होता। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे तारक, अगर आपको ये आपकी किताबें चुंबक की तरह खींच रही है तो रहने दीजिए, सारी किताबें मैं साफ कर दूंगी। अंजलि, ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, वरना मैं तो कर ही रहा था एनीवेज। वैसे तारक, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बाबा, अब मैं आपको ऐसी चीज दूंगी जो आपको चुंबक की तरह खींचेगी नहीं। क्या मतलब? 1 मिनट। अरे अंजलि, अरे क्या लेने गई है? ये लीजिए। क्या करूं? तारक, आपको किताबें चुंबक की तरह खींचती है ना, तो ये तकिए, अब ये तकिए आप बाहर लेके जाइए, उनके कवर निकालिए और उनको डंडे से झाड़ झाड़ के उनकी सारी धूल निकाल दीजिए। अंजलि, बाहर कम ऑन तारक, क्विक क्विक। फिर आपको बेडरूम के लाइट पंखे भी साफ करने हैं। है मतलब पंखे और लाइट भी? हाँ, क्यों? चलिए जल्दी जाइए। जा रहा हूँ भाई। ओए, मैं तेनू छटांगा नहीं, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू भी नहीं छटांगा, तेनू 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 किसी को नहीं छटांगा, छटांगा नहीं मैं, छटांगा नहीं। सुनिए, सफाई कर रहा हूँ। सुनिए, ऐसे? ये रोशन सिंह सोनी के सफाई करने का स्टाइल है डार्लिंग। तो सफाई कर रहा है, मुझे लग रहा है कि जंग लड़ रहा है। और सुनिए, सफाई एक जंग है, मैल के साथ जंग, कचरे के साथ जंग। और जब तक मेरे हाथ में ये फटका है और मेरे बाजू में दम है, ये रोशन सिंह सोनी मैल और कचरे को छटेगा नहीं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब भले भले ये सब तो ठीक है, पर जरा धीरे धीरे साफ कर, ये घर अपना है। हाँ सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। तो मैं स्लो मोशन में काम कैसे कर सकता हूँ, तुझे तो पता है ना। हाँ, पर छटांगा नहीं। ऐसे अगर साफ करेगा ना तो हमारा पूरा घर साफ हो जाएगा। पर सोनिया, तूने तो मुझे कहा ना कि घर की सफाई करनी है यार। खुदाए, साफ तो करना है, पर एक काम कर, तू है ना, इसे साफ कर। ओहो, क्या बात है, बड़ी कमाल की है तू। क्रॉकरी, सोनिया ये तो मेरे से फटाफट टूट जाएगी यार। इसीलिए तुम्हें दिया है, और ये मेरे मायके से है, तो जरा धीरे धीरे साफ करना। हाँ ले, हाँ, चल। अरे यार, धीरे धीरे। रोशन, जरा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे धीरे। अय्यर, घर के साफ सफाई की जिम्मेदारी ना हम दोनों की है। सफाई की जिम्मेदारी अकेले लेडीज की नहीं होती है। बराबर है भाभी साहब, लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही सफाई हो रही है? मतलब बबीता, ये तीसरी बार है। 2 बार तुम कपड़े से सफाई कर चुकी हो, अब तुम मेरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करवा रही हो। हाँ, पर अय्यर, वैक्यूम क्लीनर से छोटी से छोटी डस्ट भी निकल जाती है, इसलिए। बबीता, डस्ट का कोई पार्टिकल बचा नहीं है। अगर ये सोफे पर और सफाई करूंगा ना, तो ये सोफे का कवर फटकर वैक्यूम क्लीनर के अंदर चला जाएगा।
ये सोफा हो जाए ना तो वो देखो डाइनिंग टेबल के नीचे जो कॉर्नर है ना वहाँ पे भी प्लीज साफ कर देना। यार अरे क्या हुआ? बबीता, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना ये सारा काम छोड़कर एक जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च करो। जायंट मैग्नेटिक वैक्यूम क्लीनर मतलब? जो पूरे घर की साफ सफाई एक ही झटके में कर देगा, इसलिए ये बार बार साफ करने का झंझट खत्म। यार राइट, वेल दैट्स अ वेरी गुड आइडिया मिस्टर अय्यर, बट यू नो व्हाट, जब तक आपका उस मैग्नेटिक जायंट वैक्यूम क्लीनर का रिसर्च नहीं होता है ना, तब तक आप इसी वैक्यूम क्लीनर से काम चलाइए। ओके, मैं किचन साफ करके आती हूँ। ठीक है। थैंक यू बबीता। तुम अगर जो ये अभी वैक्यूम क्लीनर बंद नहीं करता ना, तो मैं पूरा का पूरा ये वैक्यूम क्लीनर के अंदर होता। अय्यर, तुम्हें मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? अरे ऑफ कोर्स करनी है बबीता। हंस, मेरी कुछ तो मदद करो। हाँ, मैंने कब मना किया कोमल? मना नहीं किया हंस, लेकिन मदद भी तो नहीं कर रहे हो ना। कोमल, मैं एक समोसा खा लूं? क्या है ना कोमल, समोसा खाऊंगा तो काम करने का थोड़ा मजा आएगा। अभी तो तुमने पेट भर के नाश्ता किया ना हंस। कोमल, काम का नाम सुनते ही वापस मुझे भूख लग गई। हंस, मैं तुम्हें एक नहीं सारे समोसे दे दूंगी। हाँ, सो स्वीट कोमल, थैंक यू, तो नाइस ऑफ यू। लेकिन मेरी मदद करने के बाद। कोमल। हंस। मदद। स्माइल। गुड। हंस, ठीक से काम करो। ठीक से ही तो कर रहा हूँ कोमल। हंस, क्या ठीक से कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें टेबल साफ करने के लिए कहा है और तुम्हारी नजर समोसे पर है। कोमल, माना मैं समोसा खा नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता हूँ ना। हंस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, तुम इस सफाई पर ध्यान दो। और हाँ, जब तक तुम अपने हिस्से का काम पूरा नहीं करते, मैं तुम्हें समोसा चखने भी नहीं दूंगी। कोमल, ये अन्याय है। तुम्हें पता है समोसा मेरी कमजोरी है, और किसी की कमजोरी का फायदा उठाना सही बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसी बीमारी वैसा इलाज। तुमसे काम करवाने का यही तरीका है। अच्छा ठीक है, चलो तुम टेबल ऊपर नीचे से साफ करो, फिर ये सारे समोसे तुम्हारे। पक्का? हाँ ठीक है, करता हूँ। नाउ स्माइल अगेन। गुड। कोमल! कोमल! हंस, कहाँ हो? टेबल के नीचे। अरे बाप रे! ओह! टेबल के नीचे कैसे चले गए? कोमल, तुमने ही तो बोला था ना टेबल को ऊपर से और नीचे से साफ करना। हे भगवान, मैंने टेबल यहाँ ऊपर नीचे साफ करने के लिए कहा था, तुम टेबल के नीचे चले गए। चुप रहो, अभी तुम मुझे डांटना बंद करो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भगवान, मेरी मदद करना। लाओ हंस, हाथ दो। ये तुमने क्या किया? कम ऑन। नहीं हो रहा वैसे। तो अब क्या करें? हंस, हंस, तुम्हें समोसे खाने हैं ना? हाँ, खाने हैं। तो कोशिश करो। हाँ, यस, बाहर आओ। बस, वेरी गुड। हाँ, आते जाओ। वेल डन हंस। आज तो बाल बाल बच गए, वरना सफाई ने तो आज फंसा दिया था।
अरे माधवी, वो मेरा दिमाग। कल्याण, कल्याण, अहो, उठा, उठा, सावकाश। काय अभि? राहुल, लागलं? एक मिनट। नशीब, कमर टूटते टूटते बची मेरी। मैंने आपको बोला था ना कि 1-2 घंटे के लिए हॉल में मत आइए, मैं पोछा मार रही हूँ। फिर भी आप आ गए। एवढं काय महत्वाचं होतं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। वो मैं मेरा पुराना नीला कलर का कुर्ता ढूंढ रहा था घर में पहनने के लिए। वो नहीं, इस पे ऐसे स्ट्राइप्स है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अरे ये मेरा कुर्ता है। पोछा। माधवी, मेरा कुर्ता है। कुर्ता था, अब पोछा बन गया है। हाँ? तुमने मेरे कुर्ते का पोछा बना दिया और मुझे पोछा भी नहीं, पूछा भी नहीं। सॉरी, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। ये काम मैंने पहले ही कर देना चाहिए था। आपको पता है, अपने कबर्ड के कोने में से पिछले 1 साल से एक आवाज आ रही थी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मैं फट गया हूँ, मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। प्लीज 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 मुझे फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। फिर भी सिर्फ आपके लिए मैंने इसको फेंका नहीं, इसका पोछा बना दिया। सॉरी। माधवी, माना कि ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया था, फट गया था, लेकिन मैं घर में पहन सकता था ना। जब तक कपड़े पूरे घिस न जाए, उसका कलर उतर न जाए, वो फट न जाए, तब तक वो कपड़े पहनना जरूरी है। आपके पास दूसरे कुर्ते हैं ना घर में पहनने के लिए, उसमें से पहन लीजिए ना एक। जाइए बेडरूम में बैठिए, मुझे फर्श साफ करने दीजिए। लेकिन माधवी, मैं कुर्ता नहीं देने वाली। अरे कुर्ता कौन मांग रहा है माधवी? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुम क्यों कर रही हो साफ सफाई? वो काम वाली बाई से करवा लेंगे ना। वो दिवाली आ रही है ना, तो काम वाली बाई की भी दिवाली होती है, तो कहाँ उनकी राह देखते बैठेंगे, इसलिए। काम वाली बाई नहीं है तो क्या हुआ, काम वाला आदमी तो है। कौन आदमी? ये आदमी, तुम्हारा आदमी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे काय राहू दे माधवी, और वैसे भी इस पोछे पर ऑफिशियली हक मेरा है। कसं काय? ये कुर्ता मेरा है ना। काय को भाई, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा माधवी, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े से नहीं होगा, समझी? पोछा लाओ। आहो, तुम उधर बैठो, शांति से बैठो। मी काय म्हणते, आप रहने दीजिए। माधवी, आंधी तूफान और भिड़े कभी नहीं रुकते। वैसे भी पोछा मारना एक आर्ट है, आर्ट। मतलब त्रिज्या जितनी बड़ी होती है, क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होता है। ये देखो, ये हो गई तुम्हारी त्रिज्या। यस, ये हो गया तुम्हारा व्यास। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा सर्कल कंप्लीट। देखा तुमने? छान। एक ही बार में मैंने इतना बड़ा सर्कल कवर किया, इतना बड़ा क्षेत्रफल कवर किया। मशहूर लेखक तारक मेहता तकिए कूटते में, अच्छी भली कलम हाथ में थी, ये भगवान क्या ये लाठी पकड़ा दी। अरे मेहता साहब, क्या चल रहा है? डांडिया खेल रहा हूँ। दिख रहा है ना, अब्दुल की सफाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी दुकान साफ करके आया हूँ। कर दिया सारा माल साफ कर दिया? हैं? सब दुकान की सफाई कर दी ना भाई? हाँ। जाना जिधर जा रहा था। अरे वैसे बाय द वे जा कर रहा था? भिड़े भाई के पास जा। भिड़े का भी हाल देख क्या, हम लोगों को तो सजा मिली अब्दुल, वो तो स्वेच्छा से शहीद हुआ होगा। हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैं? हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, सामान पहुंच जाएगा। आपको जो गणित लगाना है लगाइए, लेकिन ये पूरा क्षेत्र अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। होगा भाई, पूरा साफ ही करो।
अब्दुल भाई, संभल के संभल भाई को काय चाललंय? अरे हळू 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 अरे मला हात दे माझा पाय काय चाललंय? अब्दुल भाई सॉरी, दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना, इसीलिए ये सब। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं कहीं भी नहीं। सॉरी। आराम से आराम से। अब ये बताओ कि यहाँ पे किस लिए आए थे तुम? हैं? किस लिए आया था? ये बोल। अरे हाँ याद आया बोलो। सोसाइटी ऑफिस गया था, दिवाली डेकोरेशन की फाइल चाहिए थी, वहां पर मिली नहीं। आप घर पे लेके आए, ये पूछने के लिए आया था। हाँ, वो दिवाली डेकोरेशन की फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी, वो मैंने रखी है, मैं तुम्हें देता हूँ। चलो ऐसे जाओगे सोसाइटी ऑफिस में? मुझे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। आप चेंज करता हो, शाम को भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है। अब्दुल भाई संभल के। हाँ अरे बाप रे, काम वाढले। आहो, आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं माधवी, मैंने बोला मैं करूंगा तो मैं करूंगा। तुम सिर्फ एक बार मुझे बकेट भर के लाके दो वापस। हाँ, जाओ जाओ जाओ। नक्की हो जमा हो 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 चल। सावकाश करा। हाँ तू सावकाश जा बाबा। हो। आराम से है, ये यहाँ पे फिसलन बहुत है। क्षेत्रफळ वाढलंय। ओहो, पूरा का पूरा गिल्ला हो गया। घर पे ही जाके चेंज करना पड़ेगा। अब्दुल भाई, ये क्या हो गया आपको? अरे टप्पू सेना, सोसाइटी में इतना धमाल हो रहा है, तुम लोग अभी आ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है? अरे तुम सबके मम्मियों ने अपने अपने घर में सफाई अभियान छड़ा हुआ है। आज संडे है, तो आप सबके पापा भी काम पे लग गए। मतलब आज पापा लोगों की वाट है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी सोसाइटी में सफाई का अभियान चल रहा है, तो टप्पू सेना कैसे पीछे रह सकती है? नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, बराबर ना? राइट। बात तो सही है। कोई आइडिया? क्या? हम लोग सोसाइटी ऑफिस और क्लब हाउस की सफाई करते हैं। यस, गुड आइडिया है। थैंक यू। अरे वाह गोगी, क्या आइडिया है? एकदम परफेक्ट आइडिया। चलो फ्रेंड्स, चल। लगता है सबके घरों की शक्ल ही बदल जाएगी। अरे वाह,
आहो, हॉल की सारी साफ सफाई हो गई हो तो सारा कचरा जमा करके नीचे रख के आइए ना। आई आई। अरे हाथी भाई, पाया किया ये देखो। तूने भी घर की सफाई की है? ये देखो। अरे हाथी भरा तुसी भी अच्छी सारे कमाल है। माल हो गए यार। अचानक सब। आजा आजा चल। ए जेठा भरा भी। अरे ये क्या, आप सबने भी सफाई की? हाँ बोलो। माल हो गया। ओ ये भी नहीं बचे? नहीं नहीं, कोई आप लोग? मुझे लगता है सिर्फ पोपटलाल बचा होगा, उसकी शादी नहीं हुई है ना। सही है, बच गया। ओ पोपटलाल अय्यर, तो पोपटलाल भी लपेटे में आ गया। तो हम वाले एक साथ सभी इसे कहते हैं मणिकांचन योग। मणिकांत का योग मतलब? मणिकांत नहीं जेठालाल, मणिकांचन योग मतलब कोई भी अच्छी चीज एकदम एक साथ होती है ना तो उसको मणिकांचन योग बोलते हैं। इसमें अच्छी क्या हुई? क्या चीज अच्छी हुई भाई? हालत खराब हो गई है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये? घर की सफाई तो हुई ना, लेकिन तो अच्छी बात है ना वैसे तो। सही बात। अंजलि भाभी, आपको क्या बताऊं, हमारे घर का सफाई अभियान तो जबरदस्त रहा, मजा आ गया। पहले पहले तो टप्पू के पापा ने इससे बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में हाथ में झाड़ू लेकर ऐसी सफाई की कि गजब की सफाई की। हो ना? आज अय्यर ने भी घर का कोना कोना वैक्यूम क्लीनर से साफ किया है। सफाई करने के लिए मैंने हंस को समोसे की लालच दी। लो, अरे मेरे ये तो इतने उत्साह से काम कर रहे थे कि इनका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह आ जाता था। पर कुछ भी कहो, अपने पति के साथ घर की साफ सफाई करने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है। मैंने बोला था ना। इसका मतलब भले ही अभी हमारे पति देव थककर चूर हो गए हो, लेकिन उनको भी हमारे सफाई अभियान में मजा बहुत आया है। राइट दया भाभी। आई एम श्योर, एब्सोल्युटली। वैसे एक बात बोलूं दोस्तों, आज से पहले पता ही नहीं था कि हमारे घरों में इतना कचरा है। लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपने घर में ठीक से सफाई की है? एकदम टिप टॉप लग रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने आधा मुंबई साफ कर लिया, इसलिए तुम्हें दूसरों की सफाई नजर ही नहीं आ रही। मेरी तो बात ही मत करो मेहता साहब, घर का कोना कोना साफ किया है मैंने। कुछ घर के कोना तो आज पहली बार देखे मैंने कि अरे ये कोना मेरे घर में है। हाँ? अरे हमारी वाइफ ने तो सफाई करवा करवा के पूरे संडे का सत्यानाश कर डाला। लेकिन ये पोपटलाल का समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे संडे का सत्यानाश किसने किया भाई? खुद ने। क्या है जेठालाल, अपना पोपटलाल 2 in 1 है ना। क्या मतलब अय्यर भाई? मतलब कि हस्बैंड भी तुम हो और वाइफ भी तुम हो। क्या करके हंस रहे अय्यर भाई? बात तो सही है ना पोपटलाल। और पप्पू, तुम माने या ना माने, हस्बैंड भी तू है और वाइफ भी तू है, बात हो गई खल्लास। फिर तो हस्बैंड और वाइफ ही क्यों? मेरी माताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे पिताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे मामा जी भी मैं खुद हूँ, चाचा जी भी खुद हूँ, फूफी भी मैं खुद हूँ, मेरा सब कुछ मैं खुद ही हूँ। और ठीक है यारा, और तेरा सब कुछ तू ही है। खुश? और कुछ भी कहो यारो, और घर की सफाई करके मजा आएगा। अरे 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 भिड़े क्या कर रहे हो ये? एक मिनट, क्या कर क्या रहा है ये? कमाल है, माधवी ने इतने अच्छे अंगर कचरे में क्यों डाले? गलती से डाले होंगे, भूल गए होंगे। ए भिड़े, रख वापस रख, कचरे में रख हैंगर। माधवी भाभी ने कचरे में डाले होंगे तो सोच समझ कर डाले होंगे। छोड़ भाई हैंगर की माया छोड़, एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के हमें जाना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जेठालाल इस अध्यात्म में हम ये ना भूल जाएं कि कचरा हमें यहाँ नहीं छोड़ना है, इसे साइड में कर दे। चलो चलो भाई, हाँ भाई, आओ। चलो ये चलो। पूछो आराम से आराम से। आसिफ भाई मदद करें आपकी? लाइए।
अरे भाई भिड़े, वो नीचे गिर गया भाई, कचरा दे रहा है। रहने दो ना पोपटलाल, वैसे भी कल सुबह गंगूता आने वाली है, वो साफ कर देगी। चलो भाई, चलिए तैयार हो जाए। भूख लग रही है। मिलते हैं भाई। आइए यार भाई, पहले तो जाके नहाना पड़ेगा, इतनी गंदगी हो गई है। अरे कोई मेरे पैर दबा दो भाई। और कोई मेरी पीठ भी दबा दो भाई। सोडा पियो, सब थकान दूर हो जाएगी। अरे भाइयों, आज तो इतना पोछा घुमाया है, इतना पोछा घुमाया है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ घूम रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेबल के नीचे अटका हुआ हूँ। मेरे को तो सब जगह कचरे के पार्टिकल्स ही नजर आ रहे हैं। और इन कचरे के पार्टिकल्स की वजह से आज मैं जो आर्टिकल लिखूंगा ना अय्यर भाई, उसमें यही लिखूंगा कि क्या क्या न सहे हमने सितम सफाई के वास्ते, और कितना किया है काम दिन भर लुगाई के वास्ते। वाह 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 वाह। मैं तो ना तुझे तो चाह गए यार। वाह वाह, क्या बात है। ये आवाज यहाँ से आ रही है। ये पोपटलाल हंसी दबा रहा है अपनी। ये भाई हंस रहे हो तुम पोपटलाल, हंस रहे हो? पोपटलाल, तुम्हारे जैसे लोगों को ही सैडिस्ट कहते हैं। मतलब पर पीड़क आनंदित। मतलब ऐसे लोग जो दूसरों को दुख में देख के, दूसरों को पीड़ा में देख के स्वयं आनंद महसूस करते हो, उनको सैडिस्ट कहते हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ पोपटलाल? मुझे तो लगा तुम सिर्फ लेडिस्ट हो। लेडिस्ट? वो लेडीज के पीछे भागते रहता ना, ढूंढता रहता लेडीज। करेक्ट कहा जेठाप्रा। मुझे पता नहीं था ये सडिस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द दिया तुमने जेठालाल, सडिस्ट। ये सडिस्ट ही है पोपटलाल, सैडिस्ट तो है ही, सडिस्ट सड़ा हुआ है ये, अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ है ये। ऊपर से खाली पोपट है, अंदर से सब कुछ चौपट है। फरकच नहीं आला। इस बुड़बक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई, हम लोग यहाँ तकलीफ में, तुम्हें हंसी आ रही है। भाई आप लोग भी बहुत हंसते हैं ना मेरे दर्द पर। आज मेरी बारी है। अरे एक दिन सफाई क्या करनी पड़ी आप लोगों को, हालत देखो सबकी। तो मैं तो हर हफ्ते अपने घर की सफाई करता हूँ ऐसे। और पप्पू, अपनी मर्जी से सफाई करना और बीवी के कहने पे सफाई करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हम सब लोगों ने अपने बीवी के कहने पर सफाई की है। बराबर है। अरे छोड़ना सोडी भाई, किसे समझा रहा है? अरे हम लोगों के घाव ये क्या समझेगा पोपटलाल? ये घाव बड़े गहरे हैं पोपटलाल, बहुत गहरे हैं। और इस घाव पे मरहम का काम कर सकती है सिर्फ एक ही दवा, डॉक्टर अब्दुल की सोडा। डॉक्टर साहब, एक सोडा और चढ़ाइए। डॉक्टर अब्दुल। जरूर। वैसे दोस्तों, कुछ भी कह लो, एक बात तो कहनी पड़ेगी, घर की सफाई करने में थोड़ा आनंद तो आया। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो थोड़ा आनंद आया। पहले थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा आनंद आ रहा था। हाँ, वैसे अगर मैं और हम सारे लोग रीथिंक करें, मतलब अगर दोबारा सोचें, तो हमारी हालत तो जरूर खराब हो गई। बीवियों के कहने से मशक्कत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन एक नया अनुभव तो मिला। हाँ, एकदम करेक्ट। न्यू एक्सपीरियंस। सही बात है। ओ यारो, ओ आज पता चला अपने हाथों से साफ किया हुआ घर कितना सुंदर दिखता है। हाँ, हम लोग देश की स्वच्छता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपने घर की स्वच्छता की तरफ कोई देखता ही नहीं। नहीं भिड़े, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को घर स्वच्छ रखना चाहिए, और हम लोग सफाई करते भी हैं। हम नहीं करते तो हमारी बीवियां करती है, लेकिन घर साफ रखती हैं। आज हम लोगों ने की तो एहसास हुआ। लेकिन ये देश की सफाई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देश की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये देश का क्या हाल हो गया है ये सफाई न होने की वजह से। चारों तरफ कितनी गंदगी है। भाई मैंने आज ही इस पर आर्टिकल लिखा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है, हमारे देश के टोटल कचरे का 1/3 हिस्सा कचरे की गाड़ी कलेक्ट ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि 1/3 कचरा हमारी सड़कों पे, हमारे मोहल्लों में ऐसे ही रह जाता है।
नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं पोपटलाल। थैंक यू। हाँ अरे बहुत सारा कचरा रास्ते पे ही रह जाता है। भाई पोपटलाल मैं तो कहता हूँ जब ये कचरे की गाड़ी वो कचरा उठाना है तब तुम जरा कचरे के ढेर से दूर ही रहना। क्या मतलब है तुम्हारा जेठालाल? अरे भाई कचरे के नजदीक रहोगे तो इंजेक्शन लग जाएगा। इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं पोपटलाल, जेठालाल इन्फेक्शन बोलना चाह रहा है। नहीं मैं इंजेक्शन ही बोलना चाह रहा था और इंजेक्शन ही बोला है? भाई मेरे कहने का मतलब ये है पोपटलाल कि कचरे के ढेर के आसपास बहुत सारे मच्छर उड़ते रहते हैं ना, उसमें से किसी एक मच्छर ने तुमको काट लिया तो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लेना पड़ेगा ना। अच्छा 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 ऐसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझे अय्यर भाई? यार ओके सॉरी। सही बात है भाई, ये जो कचरा सड़कों पे रह जाता है उससे हवा और पानी दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। हाँ फिर तरह तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, डेंगू। हाँ डेंगू भी। लेकिन डॉक्टर आती एक बात कहनी पड़ेगी, इस विषय में हम लोग थोड़े से ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जो सेक्रेटरी है भैया आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये सोसाइटी की स्वच्छता का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं ना। क्या बात है। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। सफाई रेगुलर होती है इसलिए हमारी सोसाइटी में बीमारी फैलने का कोई चांस ही नहीं है। सोसाइटी एकदम नीट एंड क्लीन है एंड ऑल थैंक्स टू आत्माराम। आत्माराम तुकाराम भिड़ियांचा। अरे यार बार बार सेम ही बोलते हैं ना, तो इस बार कुछ चेंज कर देते हैं ना, विजय को थोड़ा आराम दे देते हैं। चलो भाई। थैंक यू दोस्तों। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मोस्ट वेलकम। लेकिन सही मायने में सफाई का क्रेडिट तो हमारी गंगूताई को जाता है। हाँ बराबर भिड़े भाई। गंगूताई तो अपने सोसाइटी को अपने घर की तरह साफ रखती है, इसलिए सोसाइटी इतनी साफ और स्वच्छ रहती है। 3 चीयर्स फॉर पप्पू। और चीयर्स मत बोल यार, वो पार्टी शार्टी करने की इच्छा हो जाती है। हिप हिप हुर्रे बोल। हाँ तो भाई सफाई के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ये बहुत अच्छा किया बबीता ने। हाँ दया भाभी का भी बराबर ही दे। Always funny। ये लेडीज लोगों को थकान वकान कुछ लगती है कि नहीं लगती है? हमारी हालत पिच के वो पपीते जैसी हो गई है और इनको देखो। अच्छा माधवी भाभी को ये तो ऐसे बेटे जैसे पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन ये लेडीज लोगों में इतना एनर्जी आता किधर से? अय्यर भाई एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। तो हमेशा ये चीज याद रखो, स्त्री शक्ति है और हम पुरुष सहन शक्ति। चलो भाई क्या बात है? करेक्ट है। हाँ बराबर है। मैं मेरी गोकुल धाम की सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई। किस खुशी में? अरे भाई आज आप लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अरे पोपट भाई क्या मुमकिन करके दिखाया है? हाँ। भाई जिनसे घर का छोटा सा काम भी नहीं करवाया जा सकता, उनसे आपने सारे दिन घर की सफाई करवाई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसलिए मैं पत्रकार पोपटलाल आप सबका तालियों से अभिवादन करता हूँ। एक मिनट। दरअसल तालियों के सही हकदार तो आप सब हैं, हम सबके पतिदेव। हम क्यों भाई, हमने क्या किया? आप सब लोगों ने आज हमको घर के सफाई अभियान में मदद की और बहुत ही अच्छी तरह से कायम किया। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत ही थैंक यू। अरे वेलकम जी। सफाई अभियान सफलता से संपन्न हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हंस। अरे थैंक यू, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से पता चला कि पति पत्नी साथ मिलकर घर का काम करें तो कितना मजा आता है। सही बात है। और करेक्ट क्या अय्यर भ्रा, आज पता चला घर में साथ मिलकर काम करने के दो फायदे होते हैं। और सफाई की सफाई भी हो जाती है और रोमांस का रोमांस भी हो जाता है। क्यों सुनिए? गेलो छे, टट्टन गेलो। ओ गेलो नथी, तने प्रेम करूं छू, लव यू। सुनिए आप लोगों ने जिस तरह अपने घर के अंदर ये सफाई अभियान किया, उसी तरह टप्पू सेना ने भी इस सफाई अभियान में एक छोटा सा योगदान दिया है। ओहो,
क्या मतलब टप्पू? मतलब हमने क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस की मस्त साफ सफाई कर दी। हाँ एकदम। अरे वाह क्या बात है। मैं तो कहती हूँ हमें एक ट्रेडिशन शुरू करना चाहिए। हर संडे को पति पत्नी को मिलकर अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। एक मिनट कोमल भाभी, नहीं आइडिया अच्छा है, लेकिन बबीता जी हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है, संडे को। वो भी पूरा दिन अगर साफ सफाई में चला गया तो फिर। अरे नहीं जेठालाल, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अरे अगर हम लोग हर हफ्ते सफाई करेंगे तो घर में इतना कचरा थोड़ा ही होगा कि पूरा संडे सफाई में चला जाए। अरे हाँ, थैंक यू बबीता जी। जेठालाल, नहीं बबीता जी ने आइडिया दिया ना हर संडे सफाई का। वाह वाह वाह, जोरदार ताली हो जाए बबीता जी के लिए, शाबाश। अरे आप भी थैंक यू जीठा जी। वाह वाह बबीता जी वाह, तो जबरदस्त आइडिया दिया आपने, वाह वाह वाह। अरे भाई बजाओ, थोड़ा और ताली बजाओ भाई। थैंक यू जीठा जी। जबरदस्त। तो फिर ये तय रहा कि अगले हफ्ते से हर रविवार को पति पत्नी मिलकर अपने अपने घरों में सफाई करेंगे। हाँ बराबर। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई भिड़े, कितना स्वार्थी विचार है तेरा। तुम सिर्फ शादीशुदा लोगों के बारे में सोचते हो। अरे हम कुंवारों का क्या, हम और हमारा घर हमेशा गंदा रहे। भाई हमें सफाई का कोई अधिकार नहीं। अरे नहीं पोपटलाल, ये तो हम जैसे लोगों के लिए जो काम नहीं करते। हम जैसे ना सब। हाँ मतलब सब। तुम तो काम करते ही हो ना भाई, तुम तो अपने घर की सफाई खुद करते हो। हाँ। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर कैंसल करना कैंसल। शाबाश बाबू। भाई इस मौके पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा, मेडिकल साइंस के हिसाब से कड़ी मेहनत के बाद कड़ा आराम बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों को अब चल के आराम करना चाहिए। चलो अभी सब चलते हैं, कल सुबह उठकर जल्दी ऑफिस भी जाना है। चलो गुड नाइट। अरे अरे दया, कल सुबह मेहरबानी करके मुझे जल्दी मत उठाना, कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो कल मैं मस्त नींद पूरी करके आराम से उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद ही दुकान जाऊंगा। भगवान करे आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो। क्या मतलब मैं सुबह आपको जल्दी नहीं उठाऊंगी। ए चांपली, क्या बोली तो? क्या सोच रही तारा? नहीं देखो अंजलि, कंपाउंड में कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। वो तो है, इतने सारे घरों की सफाई होगी तो इतना कचरा तो निकलेगा ना तारक। अरे पर ये कंपाउंड से कब निकलेगा भाई अंजलि? अरे कल सुबह गंगूताई आएगी, सारा कंपाउंड साफ कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए। टेंशन तो है भाई, इतना सारा कचरा कंपाउंड में पड़ा रहेगा और कितने मच्छर इकट्ठे हो जाएंगे। भगवान, गंगूताई सुबह आ जाए और इसे साफ कर दे। सुबह गंगूताई नहीं आई तो? नहीं पॉजिटिव सोची मैं था सब, आएगी गंगूताई आएगी। सुबह नहीं आई तो? अरे दया, आई आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। वैसे बापूजी और टप्पू कहाँ हैं? वो दोनों तो सुबह सुबह ही निकल गए। बापूजी सैर करने गए हैं और टप्पू स्कूल गया है। उसकी परीक्षा चल रही है ना, आज उसका आखिरी पेपर है। फिर आएंगे दिवाली का वेकेशन। चलिए आप शुरू कीजिए। ओहो फाफड़ा, और चाय में भी जबरदस्त सुगंध आ रही है। दया, क्या डाला है आज? तुलसी, पुदीना और चाय का मसाला। ओहो वाह। टप्पू के पापा, कल आपने बहुत सारा काम किया ना, उसके लिए आपको ये तोहफा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और मुरलीधर का फाफड़ा। मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ आपके लिए। मुरलीधर का फाफड़ा? हाँ। अरे उनका फाफड़ा तो जबरदस्त होता है, और चाय तो तू अच्छी बनाती ही है। एक और चीज तू बहुत बढ़िया बनाती है दया, पता है तुझे? क्या क्या? उल्लू। तू मुझे बहुत अच्छी तरीके से उल्लू बनाती है। परसों रात को क्या कह रही थी? मैं चाहती हूँ कल का पूरा दिन हम दोनों साथ साथ बिताएं।
हैं? हैं? सॉरी बाबू। वैसे एक बात याद है, कल साथ साथ घर की साफ सफाई करने में मजा बहुत आया। मजा भी आया और पूरा घर साफ देखकर मन को शांति भी मिली। अरे भाई, शांति की तो बात ही मत कर, शांति शब्द का उपयोग ही मत कर। क्यों क्यों? यहाँ शांति मतलब तूफान के पहले की शांति होती है। जैसे ही हमने बोला कि आज कितनी शांति लग रही है, वैसे ही तूफान की एंट्री हो गई, समझ।